हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स ऑफ 2021। आज का जो ये मेरा वीडियो है एक पावर पैक वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी जनवरी से दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट है 2021 के सारे कवर करूंगी। साथ ही साथ आज की इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को नीति आयोग के द्वारा 11 इंडेक्सेस जो है वो आपको रिलीज किया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको अंत में 11 इंडेक्सेस में डिफरेंट कैटेगरीज में स्टेट एंड यूटीज को रैंकिंग दी जाती है, ये भी मैं आपको कवर कराऊंगी। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कवर कराने की जरूरत होती है इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स में। कौन सा इंडेक्स है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, इंडिया का रैंक क्या है और टॉप पे कौन सी कंट्री है, इन चारों पॉइंट्स को मैं आपको कवर कराऊंगी। और नीति आयोग के द्वारा जो 11 इंडेक्सेस रिलीज किए गए हैं उनमें डिफरेंट कैटेगरीज में कौन से टॉप पे 3 स्टेट्स हैं, यूटीज में कौन से हैं और कौन सी कैटेगरीज में कौन सी स्टेट टॉप पे एंड बॉटम पे, इन सारे पॉइंट्स को मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगी। अगर आपको मैं बताऊं तो इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स के लिए आपको इस वीडियो के बियॉन्ड आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रही है कि जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, चाहे वो नीति आयोग के द्वारा हो या फिर वर्ल्ड वाइड हो, सारे मैं आपको कवर कराऊं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, हमारा पहला इंडेक्स है ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग 2021। ये जो रैंकिंग है वो आपको ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। यहाँ पे टोटल 194 कंट्रीज को डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है। अगर मैं आपको बताऊँ तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन पैरामीटर्स को देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। प्रीलिम्स में सिर्फ आपको टॉप की 3 कंट्रीज कौन सी थी, इंडिया का रैंक क्या था, लास्ट ईयर इंडिया का रैंक क्या था, यही सब आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे 194 कंट्रीज को यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर रैंकिंग दी गई थी। अगर आपको मैं टॉप पे बताऊं तो डेनमार्क है। अगर आपको मैं टॉप 3 बताऊं तो डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन, ये टॉप की 3 कंट्रीज थी। इंडिया का रैंक 82 था। वही 22 में अगर आप इंडिया का रैंक देखें, 2020 में अगर आप इंडिया का रैंक देखते तो इंडिया का रैंक जो है वो आपको 77 था। इस बार इंडिया का रैंक 5 पॉइंट ड्रॉप हुआ था। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको होम रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा रिलीज किया जाता है। यहाँ पे 30 कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है। टॉप पे आपको नॉर्वे है और इंडिया का रैंक आपको 18 है। नेक्स्ट इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज किया जाता है। 2005 से हर एक साल इसको रिलीज किया जाता है। इट इज एन इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल फॉर ट्रैकिंग द क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस ऑफ द 60 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। यहाँ पे इस इंडेक्स में टॉप की जो 3 प्लेसेस थे वो आपको एम्प्टी छोड़ा गया था, क्योंकि कहा गया था कि टॉप की 3 पोजीशंस के लिए कोई भी कंट्री एलिजिबल नहीं था। टोटल 57 कंट्रीज जो थे उनकी रैंकिंग दी गई थी। और यहाँ पे अगर आप इंडिया का रैंक देखेंगे तो 10th था। अगर आप 4th पोजीशन पे देखते हैं तो यहाँ पे डेनमार्क जो है वो आपको 4th पोजीशन पे था। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। यहाँ पे 113 कंट्रीज को डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर रैंकिंग दी गई थी। अगर मैं आपको टॉप के 5 कंट्रीज बताऊँ तो टॉप की 5 कंट्रीज हैं आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, द यूके, फिनलैंड एंड द स्विट्जरलैंड। इट मेजर द अंडरलाइंग drives of food security in 113 countries based on the factor of affordability, availability, quality and the safety and natural resources and resilience। इन बेसिस पे इन 113 कंट्रीज जो हैं उनको यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। अगर आप इंडिया का रैंक देखेंगे तो 71 है। चलिए, हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है मर्शर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको मर्शर कंसल्टिंग के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। यहाँ पे टोटल 43 कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है। टॉप पे आपको आइसलैंड है और इंडिया का रैंक अगर आप देखेंगे तो 40 है। नेक्स्ट है आपको बहुत इंपॉर्टेंट भी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको वर्ल्ड हंगर हेल्थ एक एनजीओ है, इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। यहाँ पे आपको 116 कंट्रीज को डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है। ये पहली बार
है 2006 में इसको रिलीज़ किया गया था और ये इसका 16th एडिशन था। यहाँ पे बेलारस जो है वो आपको फर्स्ट रैंक पे था और इंडिया का रैंक 101 था। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क रहता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसी भी प्रीलिम्स के एग्जाम्स में। नेक्स्ट है आपको रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021। ये जो आपको इंडेक्स है वो आपको कंसल्टेंसी फर्म अर्नेस्ट एंड यंग के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। यहाँ पे टोटल 40 कंट्रीज को डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर रैंकिंग दी गई थी। टॉप पे आपको यूएसए है और इंडिया का रैंक यहाँ पे 3 है। चलिए हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। ये हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा इसको इशू किया जाता है इस इंडेक्स को। टोटल यहाँ पे कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो 199 कंट्रीज को यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। टॉप पे रैंक पे आपको जापान एंड सिंगापुर है। ये दो जो है आपको टॉप के रैंक पे थे और इंडिया का रैंक यहाँ पे 90 है। नेक्स्ट आपका बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड भी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। ये आपको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा WIPO के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। यहाँ पे आपको 132 कंट्रीज को यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। स्विट्जरलैंड आपको टॉप पे था और यहाँ पे इंडिया का रैंक अगर आप देखेंगे तो 46 है। यहाँ पे 2-3 चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे टॉप 3 की कंट्रीज हैं तो वो आपको स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, US है एंड UK है। ये जो 4 कंट्रीज हैं वो आपको टॉप की 4 कंट्रीज हैं। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इंडिया का रैंक बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको इंक्रीज किया गया है इंडिया का रैंकिंग। अगर आप 2015 में इंडिया का रैंकिंग देखते तो यहाँ पे 81 था, लेकिन इस बार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग जो है वो आपको 46 है। नेक्स्ट है आपको डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको सर्वसाक के द्वारा रिलीज किया जाता है। यहाँ पे 110 कंट्रीज को रैंकिंग दी गई है। डेनमार्क आपको टॉप पोजीशन पे है, 59th इंडिया का रैंक है। वहीं अगर आप 2020 में देखते तो इंडिया का रैंक जो है वो 59 था। इस बार इंडिया का रैंक 2 पोजीशन डाउन हुआ है। चलिए नेक्स्ट रैंकिंग है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021। कुशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। 47 कंट्रीज को रैंकिंग दी गई है। चाइना जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है और इंडिया का सेकंड पोजीशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स क्योंकि इस बार इंडिया जो है वो USA को पीछे छोड़ के आई है। इस बार इस रैंकिंग में इंडिया का रैंक सेकंड है, वहीं USA का रैंक जो है वो थर्ड है। तो बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होगा अपकमिंग एग्जाम्स में, तो इसे अच्छे से आप एक बार जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट है आपको ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। ये कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के द्वारा रिलीज किया जाता है। यहाँ पे आपको 181 कंट्रीज को रैंकिंग दी गई है। सिंगापुर का रैंकिंग फर्स्ट है, वहीं अगर आप इंडिया का रैंकिंग देखेंगे तो 122 है। चलिए हमारा नेक्स्ट है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो आपको ITU के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। यहाँ पे आपको 194 कंट्रीज को रैंकिंग दी गई थी, जिसमें अगर आपको टॉप की कंट्रीज बताऊँ तो आपको US जो है वो टॉप पोजीशन पे था, वहीं UK एंड सऊदी अरेबिया जो है ये आपको दोनों सेकेंड पोजीशन पे थे। इंडिया का रैंक इसमें 10th था। नेक्स्ट है आपको SDG इंडेक्स 2021। देखिए SDG इंडिया इंडेक्स डिफरेंट है और SDG इंडेक्स डिफरेंट है। SDG इंडेक्स में यहाँ पे ग्लोबल जो कंट्रीज हैं उनको रैंकिंग दी जाती है, वहीं SDG इंडिया इंडेक्स जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है यहाँ पे स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है। तो आप दोनों को मर्ज मत कीजिएगा, दोनों डिफरेंट चीज़ है। SDG इंडेक्स 2021 जो है वो आपको UNSDSN के द्वारा रिलीज किया जाता है और इसमें 165 कंट्रीज को यहाँ पे रैंकिंग दी गई थी। स्वीडन जो है वो आपको टॉप पोजीशन पे था और इंडिया का रैंक जो है वो आपको यहाँ पे 120 था। 6th एडिशन था। अगर मैं आपको टॉप की कंट्रीज बताऊँ तो यहाँ पे फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी एंड बेल्जियम, ये जो है वो आपको टॉप की कंट्रीज थे। नेक्स्ट है आपको बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड भी रहता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको IMD के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। यहाँ पे 64 कंट्रीज को रैंकिंग दी गई थी। स्विट्जरलैंड जो है वो आपको टॉप पोजीशन पे था, वहीं अगर आप इंडिया का रैंकिंग देखेंगे तो 43 है। देखिए ये जितने भी वीडियोस अब आपको आने वाले हैं टॉपिक वाइज टॉपिक, वो आपको 67th BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा रहा है। एक्सपेक्टेड है कि सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आपका 67th का जो प्रीलिम्स है वो होने वाला है। तो मैं आपको इसका एक अपडेटेड वर्जन भी ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, लेकिन आपको 2021 के लिए ये प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि आगे अपकमिंग CDPO के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने बिहार
दरोगा का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखा होगा, तो वहाँ पे जितने भी करंट अफेयर्स थे वो डायरेक्टली मेरे चैनल से, जो मैंने आपको कवर कराया था, उसी से आपसे को पूछा गया है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो लोग अभी तक इस ट्रेंड को लेकर के चल रहे हैं कि हिस्ट्री से ही आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स वगैरह को ध्यान नहीं देते हैं, तो अगर आपने ये ट्रेंड देख लिया होगा बिहार दरोगा का, तो ट्रेंड काफ़ी चेंज होता जा रहा है। आप बीपीएससी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको डोमिनेट कर सकता है। तो किसी भी टॉपिक को आप ऐसा ना समझे कि इसको कम पढ़े या इसको अच्छे से पढ़ ले, ऐसा ना करें। सबको इक्विवेलेंट लेकर के चले, और जितना ज़्यादा आप मॉक लगा सकते हैं आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि आपको एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 67th बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल भी बहुत जल्दी ही लेकर के आऊँगी, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के बिहार स्पेशल से, चाहे वो पॉलिटी से हो, हिस्ट्री से हो, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे मैं आपको कवर कराऊंगी। चलिए, हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। ये आपको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। 163 कंट्रीज को यहाँ पे रैंकिंग दी गई है। टॉप पे आपको आइसलैंड है और इंडिया का रैंक 135 है। नेक्स्ट है आपको ग्लोबल गिविंग इंडेक्स 2021। ये आपको चैरिटीज एड फाउंडेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। 114 कंट्रीज को यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। इंडोनेशिया आपको टॉप पोजीशन पे है, वहीं अगर आप इंडिया का रैंक देखेंगे तो 14 है। नेक्स्ट है आपको ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021। ये जो रिपोर्ट है वो आपको कॉर्सेरा के द्वारा रिलीज किया जाता है। टॉप पे यहाँ पे आपको स्विट्जरलैंड है और इंडिया का रैंक यहाँ पे 67 है। चलिए, हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है। ऑकलैंड जो है वो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे था। नेक्स्ट है आपको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। ये इंडेक्स भी बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है। ये जो इंडेक्स है वो आपको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा रिलीज किया जाता है। यहाँ पे 180 कंट्रीज को रैंकिंग दी गई है। नॉर्वे टॉप पोजीशन पे है और इंडिया का रैंक अगर आप देखेंगे तो 142 है। चलो, हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा रिलीज किया जाता है। यहाँ पे 104 कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है। टॉप पे आपको फिनलैंड है और इंडिया का रैंक 49 है। नेक्स्ट है आपको ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। यहाँ पे 115 कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है। टॉप पे आपको स्वीडन था और इंडिया का रैंक जो है वो 87 था। नेक्स्ट है आपको इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है। 120 कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है। स्वीडन आपका टॉप पोजीशन पे था और इंडिया का रैंक जो है यहाँ पे आपको 49 था। चलिए, हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है। ये जो रिपोर्ट है वो आपको WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। 156 कंट्रीज को यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। टॉप पे आपको आइसलैंड है। इवन कॉन्टिन्यूटी में 12 सालों से आइसलैंड जो है वो आपको टॉप पोजीशन पे है और इंडिया का रैंक अगर आप देखेंगे तो 140 है। नेक्स्ट है आपको इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021। ये आपको US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। 53 कंट्रीज को यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। US से आपको टॉप पोजीशन पे है और इंडिया का रैंक 40 है। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। ये आपको UNSDSN यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा रिलीज किया जाता है। 149 कंट्रीज को यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। टॉप पे आपको फिनलैंड है और इंडिया का रैंक 139 है। चलिए, हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको हेरिटेज इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया जाता है। 184 कंट्रीज को यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। सिंगापुर आपको टॉप पोजीशन पे है और इंडिया का रैंक अगर आप देखेंगे तो 121 है। नेक्स्ट है आपको ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है। यहाँ पे टोटल 167 कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है। नॉर्वे आपको टॉप पोजीशन पे है और इंडिया का रैंक अगर आप देखेंगे तो 53 है। नेक्स्ट है आपको कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया जाता है। 98 कंट्रीज को डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर रैंकिंग दी गई है। वियतनाम यहाँ पे टॉप पे है और इंडिया का रैंक 86 है।
नेक्स्ट इंडेक्स है एशिया पैसिफिक पर्सनल हेल्थ इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है वो आपको EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है। यहाँ पे 11 कंट्रीज को रैंकिंग दी गई है। सिंगापुर आपको टॉप पोजीशन पे है और वहीं अगर आप इंडिया का रैंक देखेंगे तो 10th है। नेक्स्ट है आपको करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज किया जाता है। 180 कंट्रीज को यहाँ पे रैंकिंग दी गई है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो है वो आपको टॉप की कंट्रीज है, वहीं अगर आप इंडिया का रैंक देखेंगे तो 86 है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो आपको जर्मन वॉच की तरह रिलीज किया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोजाम्बिक ये जो कंट्री है वो आपको टॉप पोजीशन पे है। इंडिया का रैंक 7 है। चलिए हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। ये जो इंडेक्स है वो ग्लोबल फायर पावर के द्वारा रिलीज किया जाता है। 133 कंट्रीज को यहाँ पे रैंकिंग दी गई थी। USA फर्स्ट रैंक पे है, वहीं अगर आप इंडिया का रैंक देखेंगे तो 4th है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 कैटो इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। 162 कंट्रीज को रैंकिंग दी गई है। न्यूजीलैंड जो है वो आपको टॉप पोजिशन पे है, वहीं अगर आप इंडिया का रैंक देखेंगे तो 111 जो है वो आपको इंडिया का रैंक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 UNDP के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। 189 कंट्रीज को रैंकिंग दी गई है। नॉर्वे यहाँ पे टॉप पोजीशन पे और इंडिया का रैंक 131 है। मेरी पूरी कोशिश रही है कि जनवरी से दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट है सारे मैं आपको कवर कराऊं, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है। तो अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसका PDF मैं आपको कुछ दिनों के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं टेलीग्राम पर हर एक दिन आपको 10 क्विज प्रोवाइड करती हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक नहीं पार्टिसिपेट करा है तो जाकर के जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपका रिवीजन उससे बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा रिलीज किया जाता है। 163 कंट्रीज को यहाँ पे रैंकिंग दी गई है। अफगानिस्तान आपको फर्स्ट पोजीशन पे और इंडिया का रैंक 8th है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया जाता है। 26 कंट्रीज को रैंकिंग दी गई है। USA यहाँ पे टॉप पोजीशन पे है, वहीं अगर आप इंडिया का रैंक देखेंगे तो 4th है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। हालांकि अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स हैं जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कवर करा देती हूँ। हमारा पहला है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स में आपको जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है वो वहाँ पे कवर कराऊंगी। उसमें मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में स्टेट यूटीज को रैंकिंग दी जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको टॉप के और वर्स्ट हर एक कैटेगरीज में जो परफॉर्मर स्टेट एंड यूटीज हैं उनके नाम आपको साथ के साथ बताते चलूंगी। हमारा पहला है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है वो आपको रिलीज किया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। यहाँ पे स्टेट एंड यूटीज को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रैंकिंग दी गई है। बेसिकली यहाँ पे आपको 4 कैटेगरीज में रैंकिंग दी गई है। जो 60 अबव यहाँ पे जिन स्टेट और कंट्रीज का जिन स्टेट एंड यूटीज का रैंकिंग होता है उनको फ्रंट रनर्स, 50 to 60 को अचीवर्स, 30 to 50 को कंटेंटर्स एंड बिलो 30 को यहाँ पे एस्पिरेंट्स की कैटेगरीज में रखा गया है। अगर आप इस कैटेगरी में यहाँ पे अगर आप टॉप स्टेट्स की बात करेंगे तो कर्नाटका, राजस्थान और हरियाणा ये जो 3 स्टेट हैं वो आपको टॉप पोजीशन पे है। और अगर मैं आपको कर्नाटका का स्कोर बताऊँ तो यहाँ पे 70 है, वहीं अगर आप राजस्थान का स्कोर देखिएगा तो 61 है और हरियाणा का 59.5 है। चलिए हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो आपको नीति आयोग एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ये दोनों मिलकर के इसको रिलीज करता है। फर्स्ट रिपोर्ट टू एग्जामिन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट। बेसिक अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव देखिएगा इस रिपोर्ट का, इस इंडेक्स का, तो ऑब्जेक्टिव यही है टू आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, इनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनकरेज ए फैसिलिटेटिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इस कैटेगरी में आपको गुजरात जो है वो टॉप पोजीशन पे है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये दोनों आपको 2nd एंड 3rd पोजीशन पे हैं। देखिए यहाँ पे इस इंडेक्स में जो स्टेट्स हैं, जो यूटीज़ हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। मैं आपको कैटेगरीज बाय टॉप के स्टेट एंड यूटीज़ बता देती हूँ। देखिए अगर आप कोस्टल स्टेट में देखेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु ये आपको टॉप 3 थे। वहीं अगर आप लैंडलॉक स्टेट्स में देखेंगे तो राजस्थान, तेलंगाना एंड हरियाणा ये आपको टॉप के 3 थे। टॉप हिमालयन स्टेट में है आपको उत्तराखंड, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। एंड टॉप यूनियन टेरिटरीज है आपको दिल्ली, गोवा एंड चंडीगढ़। ये आपको टॉप के स्टेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में।
चलिए अब हम नेक्स्ट रिपोर्ट देख लेते हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। रिसेंटली इसका सेकंड एडिशन रिलीज किया गया था, नीति आयोग अलॉन्ग विद द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, इन दोनों ने मिलकर के इसको रिलीज किया था। यहाँ पे आपको स्टेट एंड यूटीज को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगर आप मेजर स्टेट्स की बात करेंगे तो कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ये आपके टॉप के 3 स्टेट्स थे। वहीं अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स में देखिएगा तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड मणिपुर, ये आपको टॉप के 3 स्टेट्स थे। यूटी एंड सिटी की कैटेगरीज में दिल्ली, चंडीगढ़ एंड दमन दीव, ये जो 3 है वो आपको यूटी एंड सिटीज़ के कैटेगरीज में टॉप के 3 पोजीशंस पे थे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट रिपोर्ट है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। ये इंडेक्स भी आपको नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। यहाँ पे आपको कैटेगरीज डिवाइड की गई थी स्टेट एंड यूटीज की। अगर आप लार्ज स्टेट की कैटेगरी में देखेंगे तो केरला, तमिलनाडु एंड हरियाणा, ये आपको टॉप के 3 स्टेट्स थे। वहीं बॉटम देखिएगा लार्जर स्टेट में तो तेलंगाना, बिहार एंड झारखंड, ये आपको बॉटम 3 पे थे। स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरीज में त्रिपुरा, गोवा एंड मणिपुर, ये आपको टॉप 3 पे थे। वहीं मेघालय, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ये आपको बॉटम 3 पे थे। यूटी की कैटेगरी में चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये आपको टॉप के 3 पे थे। वहीं दादर एंड नगर हवेली, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, ये जो 3 है वो आपको बॉटम के 3 पोजीशन पे थे SEQI इंडेक्स में। ये बेसिकली एक मैट्रिक्स है दैट इज यूज टू मेजर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इन स्कूल ऑफ वेरियस स्टेट एंड यूटीज इन इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रिलीज फर्स्ट एडिशन ऑफ SEQI, ये 2018 में आपको रिलीज किया गया था। यहाँ पे स्कूल एजुकेशन के क्वालिटीज में अगर आप देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिला था। केरला टॉप परफॉर्मर था। वहीं अगर आप देखिएगा तो केरला यहाँ पे टॉप परफॉर्मर था। वहीं अगर आप देखिएगा तो तेलंगाना, बिहार और झारखंड जो है वो आपको बॉटम के 3 पोजीशंस पे थे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है स्टेट हेल्थ इंडेक्स। रिसेंटली इसका 4th एडिशन 28 दिसंबर 2021 को रिसेंटली रिलीज किया गया था। इस रिपोर्ट का एक टाइटल था हेल्थी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका टाइटल भी आपको याद रखना। यहाँ पे स्टेट एंड जो यूटीज़ हैं उनको ईयरली बेसिस पे, उनके ईयरली परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ पे आपको रैंकिंग दी गई थी। यहाँ पे भी आपको डिफरेंट कैटेगरीज में रैंकिंग दी गई थी। अगर मैं आपको लार्ज स्टेट की कैटेगरी में बता दूँ तो उत्तर प्रदेश, असम एंड तेलंगाना, ये आपको टॉप के 3 रैंकिंग पे थे। स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में मिजोरम एंड मेघालय, ये आपको यहाँ पे आपको मैक्सिमम एनुअल इंक्रीडेंटल प्रोग्रेस यहाँ पे आपको देखने को मिला था। वहीं अगर आप यूटी की कैटेगरी में देखेंगे तो दिल्ली फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर, ये इन दोनों में आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो एनुअल परफॉर्मेंस में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव देखने को मिला था। तो यूटी की कैटेगरी में दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर जो है वो आपको टॉप के 2 यूटीज़ थे। चलिए अब हमारा एक और इंपॉर्टेंट इंडेक्स है SDG इंडिया इंडेक्स 2021। ये इंडेक्स भी आपको नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें आपको टॉप रैंकिंग पर अगर आप देखिएगा तो केरला, हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये जो है वो आपको टॉप पोजीशन पे थे। केरला फर्स्ट पोजीशन पे था। वहीं तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जो है वो आपको सेकंड पोजीशन पे था। थर्ड पोजीशन पे था आपको आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका एंड उत्तराखंड। फोर्थ पोजीशन पे सिक्किम एंड महाराष्ट्र जो है वो आपको 5th पोजीशन पे था। यहाँ पे अगर आप वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करेंगे तो वरिष्ठ था आपको बिहार, झारखंड एंड असम, ये जो 3 स्टेट्स थे वो आपको वरिष्ठ थे यहाँ पे SDG इंडिया इंडेक्स में। हालांकि अगर आप नीति आयोग के द्वारा देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे इंडेक्सेस हैं जो कि रिलीज किए जाते हैं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट थे सारे मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिया है, और जो भी रेस्ट आपको बचेगा वो मैं आपको PD के साथ कवर कराते जा दूँगी। इस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट से, सारे मैंने आपको कवर करा दिया था। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक पावर पैक वीडियो है इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स के ऊपर। ऐसे ही पावर पैक वीडियोस मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक फ्रिक्वेंटली प्रोवाइड करती रहूँगी। जनवरी के PD पे भी काम कर रही हूँ, बहुत जल्दी आपको जनवरी का PD भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइएगा ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और हाँ, मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे जो मैं आपको डेली बेसिस पे क्विज प्रोवाइड करती हूँ उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आपका करंट अफेयर्स का रिविजन वहाँ पे साथ के साथ चलता रहे। कोई और भी टॉपिक अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपका डिमांड्स पूरी करने की कोशिश करूँगी। अब मैं आप लोगों के लिए अवार्ड्स पे काम कर रही हूँ। जनवरी टू दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं साथ के साथ मैं आपको कवर कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।